इंडिया वर्सेस चाइना। इंडिया आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। वहीं चीन 1 अक्टूबर 1949 को अपनी आजादी के रूप में मनाता है। हालांकि चीन कभी भी पूरी तरह गुलाम नहीं हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। वहीं चीन में राष्ट्रपति शासन चलता है, तो वहां के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। नरेंद्र मोदी लगातार 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी 3 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। भारत की राजधानी है नई दिल्ली, वहीं चीन की राजधानी बीजिंग है। इंडिया का क्षेत्रफल 32,87,000 वर्ग किलोमीटर है। वहीं चीन का क्षेत्रफल 95,97,000 वर्ग किलोमीटर है, जो कि इंडिया से ऑलमोस्ट 3 गुना बड़ा है। इंडिया में 28 राज्य हैं, वहीं चीन में 22 राज्य हैं। इंडिया में 797 डिस्ट्रिक्ट हैं, वहीं चीन में करीबन 913 जिले हैं। इंडिया में 6,28,232 गांव हैं, वहीं चीन में करीबन 61,000 गांव हैं। इंडिया में करीबन 145 करोड़ लोग रहते हैं, वहीं चीन में करीबन 141 करोड़ लोग रहते हैं। इंडिया में करीबन 77% लोग पढ़े लिखे हैं, वहीं चीन में करीबन 96% लोग पढ़े लिखे हैं। इंडिया की टोटल जीडीपी लगभग $5 ट्रिलियन है, वहीं चीन की टोटल जीडीपी $18 ट्रिलियन है, जो कि इंडिया से काफी ज्यादा है। इंडिया दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, वहीं चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। अमेरिका का $1 भारत के 83 के बराबर है, वहीं अमेरिका का $1 चीनी युआन के बराबर है। तो यहाँ पर चीनी युआन की स्थिति काफी बढ़िया है। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं गौतम अडानी, जिन्होंने मुकेश अंबानी को भी हाल ही में पीछे रख दिया है और अब गौतम अडानी की नेटवर्थ तकरीबन $118 बिलियन है। वहीं चीन के सबसे अमीर व्यक्ति हैं जोंग शानशान के पास करीबन $22.8 बिलियन की संपत्ति है। तो यहाँ पर भारत के व्यक्ति ज्यादा अमीर हैं, क्योंकि गौतम अडानी न सिर्फ इंडिया के बल्कि एशिया के भी सबसे अमीर व्यक्ति हैं। भारत में सिर्फ 334 अरबपति हैं, वहीं चीन में करीबन 62 लाख अरबपति हैं। भारत के सबसे अमीर एक्टर हैं शाहरुख खान, जिनके पास करीबन 7,000 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति है। वहीं चीन के सबसे अमीर एक्टर हैं जैकी चैन और इनके पास करीबन 3,500 करोड़ की संपत्ति है। भारत के सबसे अमीर एक्ट्रेस हैं जूही चावला, जिनके पास करीबन 4,600 करोड़ की संपत्ति है। और चीन की अमीर एक्ट्रेस हैं लिया फाई, जिनकी कुल नेटवर्थ 130 करोड़ है। भारत के हाईएस्ट पेड एक्टर हैं थलापति विजय, जिन्होंने अपनी लास्ट मूवी के लिए करीबन 275 करोड़ की फीस चार्ज करी है। वहीं चीन के सबसे महंगे एक्टर हैं यांग यांग, जो अपनी हर एक मूवी के लिए करीबन 250 करोड़ की फीस चार्ज करते हैं, और ये पैसे इंडियन रुपीस के हिसाब से हैं। भारत की सबसे पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, जो कि 1913 में आई थी, और तब पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा हुआ करता था। वहीं चीन की पहली फिल्म है डिंगजुन माउंटेन, जो कि 1905 में रिलीज हुई थी। तो यहाँ पर चीन की फिल्म पहले रिलीज हुई है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी है दंगल, जिसने वर्ल्ड वाइड 2,222 करोड़ कमाए थे। वहीं चीन की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी है द बैटल ऑफ लेक चांगजिंग, और इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड करीबन 75,000 करोड़ की कमाई की थी, और ये पैसे इंडियन रुपीस के हिसाब से हैं। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे महंगी फिल्म है आदि पुरुष, जिसका बजट करीबन 700 करोड़ था। और अब SS राजामौली की अपकमिंग मूवी का बजट भी 800 करोड़ से ज्यादा है। वहीं चीन की अब तक की सबसे महंगी फिल्म है असुरा, जिसका बजट करीबन 774 करोड़ था। इंडिया का फेवरेट गेम है क्रिकेट, जिसे इंडिया के बच्चे खेलना पसंद करते हैं। वहीं चीन का सबसे फेवरेट गेम है पिंग पोंग, जिसे हम टेबल टेनिस भी कहते हैं। इंडिया के पास करीबन 10 ओलंपिक गोल्ड मेडल हैं, वहीं चीन के पास करीबन 303 ओलंपिक गोल्ड मेडल हैं। इंडिया का क्रिकेट बोर्ड BCCI दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। वहीं चीन क्रिकेट पर इतना ध्यान नहीं देता और वहां के खिलाड़ियों की हालत भी इतनी खास नहीं है। इंडियन आर्मी दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर आर्मी है। वहीं अमेरिका और रूस के बाद चाइनीज आर्मी दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर आर्मी है। इंडियन आर्मी के पास करीबन 14,50,000 एक्टिव सोल्जर हैं। वहीं चाइनीज आर्मी के पास करीबन 20 लाख एक्टिव सोल्जर हैं। 2026 में भारत का रक्षा बजट लगभग $85 बिलियन है, जबकि चीन का रक्षा बजट लगभग $275 बिलियन है। यानी चीन रक्षा खर्च के मामले में भारत से लगभग 3 गुना आगे है। भारत के पास करीबन 172 परमाणु हथियार हैं, वहीं चीन के पास करीबन 500 परमाणु हथियार हैं। वैसे सिर्फ 400 परमाणु हथियार के इस्तेमाल से ही पूरी मानव जाति का अस्तित्व मिटाया जा सकता है। तो इतने खतरनाक हथियार किस पे कम है और किस पे ज्यादा, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। भारत के पास करीबन 140 हवाई अड्डे हैं, वहीं चीन के पास करीबन 200 से भी ज्यादा हवाई अड्डे हैं।
भारत में करीबन 1144 विश्वविद्यालय हैं, वहीं चीन के पास करीबन 3012 विश्वविद्यालय हैं। इंडिया विश्व का दूसरा सबसे ज्यादा मोबाइल बनाने वाला देश है, वहीं चीन विश्व में सबसे ज्यादा मोबाइल बनाने वाला देश है। इंडिया के करीबन 24.6% हिस्से पर जंगल हैं, वहीं चीन के 21.9% हिस्से पर जंगल है। तो यहाँ पर जीवों की सुरक्षा और पर्यावरण की रक्षा के मामले में इंडिया चीन से काफी आगे है। भारत एक सेकुलर देश है और यहाँ पर करीबन 79% हिंदू कम्युनिटी के लोग रहते हैं और बाकी बचे अदर कम्युनिटी के लोग यहाँ पर रहते हैं। वही चीन भी एक सेकुलर देश है, लेकिन यहाँ पर 33% जनसंख्या बौद्ध धर्म को मानती है और बाकी बची अधिकतर जनसंख्या नास्तिक है। भारत में करीबन 55% लोग हिंदी बोलते हैं, वहीं चीन में करीबन 71% लोग मंदरिन भाषा बोलते हैं। भारत देश में 453 अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, वहीं चीन में 303 भाषाएं बोली जाती हैं। तो यहाँ पर भाषाएं अलग अलग हैं, तो उनकी संस्कृति भी अलग अलग है। तो भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली और पढ़ने वाली किताब है रामचरितमानस, वहीं चीन में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है द आर्ट ऑफ वॉर। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, वहीं चीन का राष्ट्रीय पशु विशाल पांडा है, जो एक तरह की भालू की प्रजाति है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, वहीं चीन का राष्ट्रीय पक्षी लाल मुकुट वाला सारस है। इंडिया से आज के टाइम पर सबसे बढ़िया दोस्ती रखने वाले देश है रशिया, इजराइल, अमेरिका, भूटान, नेपाल, सऊदी अरब और आज के टाइम पर तो चीन भी शामिल हो चुका है। वहीं चीन के सबसे बढ़िया दोस्त हैं रशिया और पाकिस्तान, और इन दोनों ही देशों के अलावा चीन की और देशों से कुछ खास जमती नहीं है। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी किसी इंडियन को यह लगता है कि चाइना हमसे कमजोर है, तो मेरी राय में पाकिस्तान की मेजॉरिटी पॉपुलेशन में और उनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। इंडिया चाइना के सामने आज के टाइम पर कमजोर है और ये बात हमें माननी होगी, और यही सच्ची देशभक्ति है। बाकी बोलने को तो पाकिस्तानी भी बोल रहे हैं कि वो इंडिया से काफी ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन सच्चाई क्या है वो सबको पता है।